हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी एग्जाम और सीडीपीओ एग्जाम 2022 के लिए फ्रेंड्स बिहार स्पेशल का जो 500 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का हमने सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये 500 जो इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल के प्रश्न हैं, इनको हम लोग 5 वीडियो में कवर करेंगे। यानी कि एक वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 वीडियो कवर कर लिया, यानी कि 300 प्रश्न हमारा कवर हो चुका है। और आज फ्रेंड्स हमारा 400 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, बिहार के लिए ऋग्वेद में कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीकट। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए, प्रीवियस वीडियो में जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था, अगर उनको आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा तो आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। एक बार मैं और बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, 1908 में, ध्यान रखेंगे, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। और इसी अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कि सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद फखरुद्दीन ने। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अच्छा, बिहार में स्वराज पार्टी की जो स्थापना का जो श्रेय अगर बात करें तो ये श्री कृष्ण सिंह को दिया जाता है, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। और देखिए, प्रथम अध्यक्ष जो इसके बने थे, ये कौन बने थे, तो नारायण प्रसाद इसके पहले अध्यक्ष बने थे। नारायण प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्री नारायण प्रसाद। और फ्रेंड्स देखिए, अब्दुल बारी इसके पहले सचिव थे। अब्दुल बारी जो थे बिहार में स्वराज पार्टी के पहले सचिव थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची दिया गया है, मिलान करना है। एक तरफ उद्योग है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नगर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कागज जो है ये आपको पता है डालमिया नगर, सिगरेट हो जाएगा दिलवारपुर, प्लाईवुड हाजीपुर और जूट पूर्णिया। चलिए, तो राइट आंसर इसका बिल्कुल क्रम से दिया गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए, प्रश्न पूछा भी गया है। देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। देखिए, जनगणना वाला वीडियो आज ही हमने कवर किया है। जो लोग देख लिए हैं वो लोग जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न इस वीडियो में है उनका उत्तर वो लोग आसानी से दे पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। देखिए, लिंगानुपात जो था ये 918 था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम मुंगेर का है। वहीं शिशु लिंगानुपात पूछा जाता तो 935 हो जाता। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोली में मरने वाले, यहाँ पर सुधार करेंगे फ्रेंड्स, मरने वाले यहाँ पर बना लीजिएगा, ठीक है, मरने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड की घटना हुई थी। इस घटना में पटना के जिलाधीश WG आर्चर के निर्देश पर 7 छात्रों, ये 7 छात्र का नाम मैं बता रहा हूँ, शहीद राजेंद्र सिंह, शहीद उमाकांत प्रकाश सिंह, शहीद रामानंद सिंह, शहीद राम गोविंद सिंह, शहीद जगतपति कुमार, शहीद देवीपद चौधरी एवं शहीद सतीश प्रसाद झा पर गोली चलाई गई और ये सभी लोग शहीद हो गए। तो टोटल 7 थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, प्रश्न सीडीपीओ में पूछा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो बिहार लोक सेवा 1 अप्रैल 1949 से अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1949 से। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 315 है, इसके तहत जो है यह एक संवैधानिक निकाय है। ध्यान रखेंगे, इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये राजधारी सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो मध्यपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मध्यपुरा में, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय जनसंख्या गोपालगंज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अरवल जिले का गठन कब हुआ
और यह किस प्रमंडल में आता है। अच्छा, टोटल प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बिहार में अरवल जिला का गठन जो है ये किया गया था 2001 में। जहानाबाद से अलग करके अरवल जिला बनाया गया था और ये बिहार का 38वां जिला था। और यह किस प्रखंड में आता है, तो प्रमंडल में आता है, तो यह आता है मगध में। ठीक है, देखिए मगध में गया, जहानाबाद, अरवल, नवादा और औरंगाबाद आते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता की स्थापना कहाँ की थी, तो देखिए आज़ाद दस्ता की स्थापना जो है इन्होंने नेपाल में किया था। हजारीबाग जेल से ये भागे थे और भूमिगत होकर के आज़ाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था नेपाल में। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा देखिए सुमेलित करना है। एक तरफ मेला दिया गया है बिहार के और दूसरी तरफ संबंधित जगह दिया गया है। तो देखिए हरदी मेला जो है ये कहाँ पर लगता है बताइए। तो देखिए हरदी मेला जो है फ्रेंड्स ये लगता है आपका मुजफ्फरपुर में। बौंसी मेला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भागलपुर में। मलमास मेला राजगीर में और सौराठ मेला मधुबनी में। तो ये बिल्कुल क्रम से दिया गया, 1 2 3 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य जाना जाता है, बिहार का प्रसिद्ध लोकनाट्य के रूप में जाना जाता है विदेशिया को। देखिए विदेशिया जो है यह लोकनाट्य, इसका जनक भिखारी ठाकुर हैं। ठीक है, इसमें महिला पात्र की भूमिका में जो भूमिका होती है महिला पात्र की पुरुष निभाते हैं। ठीक है, भिखारी ठाकुर इसके जनक हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। तो 8वीं अनुसूची में 92वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसी के तहत जो है फ्रेंड्स सन 2003 में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए वर्ष 2017 में, अब इस प्रश्न में थोड़ा सा सुधार करेंगे आप, यहाँ पर वर्ष 2021 के लिए बना लीजिए। ठीक है, वर्ष 2021 के लिए डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान किससे प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स ये विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। किनको दिया गया है, विश्वनाथ तिवारी, ध्यान रखेंगे विश्वनाथ तिवारी को दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित है। तो देखिए बिहार में टोटल 3 महाजनपद आते थे। ये कौन कौन से नाम मैंने कई बार बताया है आपको, एक बार मैं और बता देता हूँ ये कौन कौन से थे। तो फ्रेंड्स अंग, मगध और वज्जी। देखिए प्रश्न में पूछा गया मगध महाजनपद, तो इसका जो क्षेत्र था गया एवं पटना हो जाएगा। ठीक है, भागलपुर एवं मुंगेर ये आपका हो जाएगा अंग महाजनपद। और देखिए मुजफ्फरपुर और दरभंगा ये वज्जी हो जाएगा। ठीक है, वज्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है। दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के रूप में जाना जाता है। इनको पद्मश्री सन 2006 में दिया गया था। और फ्रेंड्स ये गया के रहने वाले हैं, गया जिले के। चलो उसके बाद ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, बिहार के ही नहीं बल्कि ये पूरे भारतवर्ष के। ठीक है, ये 3 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। कब कब, तो सबसे पहले 29 मार्च 1968 से लेकर के 29 जून 1968 तक। दूसरी बार ये 22 जून 1969 से लेकर के 4 जुलाई 1969 तक बने थे। तीसरी बार 2 जून 1971 से लेकर के 9 जनवरी 1972 तक बने थे। तो ये 3 बार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंध नहीं रखता है। तो देखिए अंजुमन इस्लामिया का गठन इन्होंने किया था इंग्लैंड में। भारतीय छात्रों को जो है भारतीय छात्रों के लिए ये जो संगठन उन्होंने स्थापित किया था अंजुमन इस्लामिया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार विद्यापीठ की स्थापना क्लियर 1921, सदाकत आश्रम 1921। तो ये अशोक पेपर मिल की स्थापना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। इससे संबंधित जो थे कल मैंने बताया था ललित नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है हमारा कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो ये तीसरी बौद्ध संगति थी और इसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो ये धनानंद था, नंद वंश का जो आखिरी शासक था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। तो देखिए विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना किसने किया है। तो ये धर्मपाल, पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, इसने किया। अच्छा आप बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो ये लकड़ी का बना था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो देखिए ये संथाल जो थे, संथाल विद्रोह हुआ था उस समय, ध्यान रखेंगे, और सीधू कानू के नेतृत्व में। और ये भागलपुर और राजमहल का क्षेत्र जो था वहीं पर इन्होंने अपनी सरकार की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये किया गया था 1774 में, ध्यान रखेंगे 1774 में किया गया था। उसके बाद देखिए 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो 1830 के दशक में पटना जो था फ्रेंड्स, यह बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। देखिए बहावी आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से सैयद अहमद के द्वारा आरंभ किया गया था। पटना में देखिए फ्रेंड्स विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे, विलायत अली और इनायत अली, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो ये चंपारण में हुआ था और मुजफ्फरपुर इसका सही उत्तर दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो फ्रेंड्स ये प्राप्त होता था बिहार से, ठीक है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो फ्रेंड्स ये जुड़ा था तिनकटिया प्रथा से। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो बकास्त भूमि की वापसी के लिए मुंगेर में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में यह जो विरोध था यह हुआ था, ठीक है। बरहिया ताल विरोध यह हो जाएगा बकास्त भूमि को वापसी के मांग के लिए। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? देखिए फ्रेंड्स घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो नई पुस्तक आई है 2022 वाली, फ्रेंड्स उस पुस्तक में विषयवार 38वीं बीपीएससी से लेकर के 66वीं बीपीएससी तक के जितने भी प्रश्न हैं वो दिए गए हैं और इस कंप्लीट बुक को हमने कवर कर लिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था नवाब मीर कासिम ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? देखिए चुनार दुर्ग पर हुमायूं ने प्रथम बार 1532 में आक्रमण किया था और 1530 में शेर शाह सूरी ने इस पर अधिकार किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो मैंने आपको बताया था कि बिहार के 8 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश से सटते हैं। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। यहाँ पर देखिए शिवहर नहीं सटता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मखाना शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है बिहार में? तो मखाना शोध संस्थान जो है यह दरभंगा में है। कहाँ पर है फ्रेंड्स? दरभंगा में है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा मुस्लिम लीग की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 16 अगस्त 1946 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान? तो बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है और पूर्णिया में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है बिहार में। गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? तो ये गया में है। अच्छा बेगूसराय में कांवर लेक है, कांवर ताल है, ध्यान रखेंगे। जमुई में नागिनट्टी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की चित्रकला शैली कौन सी है? तो ये मधुबनी पेंटिंग है। कौन सी पेंटिंग है? ध्यान रखेंगे ये मधुबनी पेंटिंग है। उसके बाद देखिए चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? बिहार का उपराज्यपाल पूछा गया, तो उपराज्यपाल एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। एडवर्ड अल्बर्ट गेट, तो यहाँ पर देखिए एडवर्ड गेट दिया गया है, याद रखेंगे ये प्रश्न। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविवाहितों पर जाट जाति नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आपका कौन से महीने में बताइए? तो ये श्रावण और भादो जो मास होता है उसमें किया जाता है। देखिए भादो नहीं दिया गया, श्रावण भादो दोनों याद रखेंगे, यहाँ श्रावण दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? तो मनेर में जो है फ्रेंड्स ये याहिया मनेरी और मखदूम शाह दौलत का मकबरा है। तो यहाँ पर देखिए मखदूम शाह दौलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में शाह दौलत का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि राजगीर में है।
उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले बिहार में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजा गया था बांकीपुर जेल में, ठीक है, बांकीपुर। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग। अगला प्रश्न है हमारा कि सदा नीरा की पहचान करें। सदा नीरा की पहचान बिहार की किस नदी से की जाती है। तो देखिए सदा नीरा जो थी ये ऋग्वैदिक काल में थी और ये गंडक नदी है बिहार की, ठीक है। चलिए, गंडक नदी को पहले सदा नीरा नदी कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितना है। तो पुरुष साक्षरता दर जो है ये 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.5% है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ओवरऑल साक्षरता अगर बात करें तो 61.8 है, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। संध्या प्रहरी की स्थापना 1992 में की गई थी, 1992 में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिहार का अद्वितीय त्यौहार कौन सा है। तो ये छठ पूजा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठ पर्व, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तो मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स ये कौन सा संविधान संशोधन था। तो फ्रेंड्स ये 92वां संविधान संशोधन था जो कि 2003 में हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। फल अनुसंधान संस्थान भागलपुर सबौर में है। तो यहाँ पर देखिए भागलपुर दिया गया है, सबौर भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी। तो ये फ्रेंड्स नालंदा में किया गया था, नालंदा में। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा बिहार की बोलियों का नाम क्या दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है बिहारी बोली, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा कि वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था। पटना में पूछा जा रहा है। तो देखिए पटना में किसने किया था। तो पटना में किया था भगवती देवी ने। उसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, हजारीबाग में सरस्वती देवी ने किया था और भोजपुर जिले में श्रीमती माया देवी ने किया था। तो ये सब ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। द पटना टाइम्स का प्रकाशन जो है ये आपका 1924 में मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था, मोहम्मद यूनिस के द्वारा 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो देखिए फ्रेंड्स जब आप इसको निकालेंगे तो ये लगभग आएगा आपका 47.86%, ठीक है। तो एक बार आप लोग भी चेक कर लेंगे इसको। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया। तो फ्रेंड्स ये है आपका मधुबनी पेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार राज्य के किस जिला में पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है। फ्रांस के सहयोग से। देखिए बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के तत्वाधान में रोहतास जिला के अंतर्गत जो है पनबिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया है, ठीक है। सिरखंडा में, सिरखंडा जो रोहतास जिला के अंतर्गत आता है वहीं पर। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, रोहतास। और इसको वित्तीय सहायता प्रदान किया है नाबार्ड ने, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है। ये अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मकतूबाते सदी, ठीक है, मकतूबाते सदी। उसके बाद देखिए जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम। तो सबसे ज़्यादा पटना, टॉप 5 में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद मधुबनी, उसके बाद गया। तो यहाँ पर देखिएगा पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर इसमें नहीं दिया गया है। तो उसके बाद मधुबनी हो जाएगा, फिर गया होगा, यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित जल कुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पूछा गया है कि मुंगेर जिला में उद्गम स्थल नहीं है। तो देखिए ये सूर्य कुंड जो है ये राजगीर में है, बाकी देखिए सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और लक्ष्मण कुंड ये मुंगेर में है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये मुजफ्फरपुर में किया गया था।
उसके बाद देखिए बिहार के राज्य जल विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये प्रश्न कल भी मैंने आपको बताया था कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1958 में हुई थी। बिहार में तेल शोधक कारखाना, तो ये बरौनी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है। जनसंख्या के मामले में तीसरे नंबर पर है। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर बिहार है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बिहार की जनसंख्या मैंने बताया था आपको 10,40,99,452। ये क्रम एकदम याद रखना है, अब मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिए, 10,40,99,452। उसके बाद देखिए बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या में अभी हमने देखा है तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो सबसे अधिक लिंगानुपात मैंने बताया गोपालगंज और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि बक्सर की युद्ध के उपरांत कंपनी ने किसे बिहार का दीवान नियुक्त किया था। तो बिहार का दीवान जो है सीताब राय को, ठीक है, और बंगाल का रजा खां को। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि पलासी के युद्ध के उपरांत बिहार का उपनवाब कौन बना था। तो पलासी के युद्ध जो है ये कब हुआ था, जरा आप मुझे डेट सहित लिख करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहा था अंग्रेजी सेना का, इसमें सिराजुद्दौला का हार हो गया था। और इस युद्ध के उपरांत जो है बिहार का उपनवाब पूछा गया, ये मीरन को बनाया गया था। उसके बाद देखिए सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है। हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम, यह गया में है। ठीक है, हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम। चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है। चाणक्य पुरस्कार जो है यह दिया जाता है किसके लिए, तो राजनीति शास्त्र पर बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा। तो ये राजनीति शास्त्र हो जाएगा। राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, कौन होता है पूछा गया है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मुख्यमंत्री। ठीक है, और इसके वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो ये नाम याद रखेंगे, रविंद्रन शंकरन। ठीक है, रविंद्रन शंकरन जो है ये वर्तमान में महानिदेशक हैं। उसके बाद देखिए पुरातात्विक स्थल ताराडीह एवं शोभनाथ पहाड़ी, शोभनाथ पहाड़ी जो है किस जिले में है, तो ये शोभनाथ पहाड़ी और ये ताराडीह जो है ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो ये गया में है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, गया में। उसके बाद देखिए आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, तो ये विज्ञान पर जो है यह दिया जाता है, विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा। उसके बाद देखिए हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो यह पुरस्कार है लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह भी बिहार राज्य भाषा विभाग के द्वारा दिया जाता है। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक, तो ये आपको याद भी होगा, विदेशिया। श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है और बिहार विभूति कहा जाता है अनुग्रह नारायण सिंह को। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। हसन इमाम थे, तो देखिए हसन इमाम जो थे फ्रेंड्स, मैंने हसन इमाम के बारे में पहले भी बताया है। हसन इमाम जो थे ये बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे और ये कोलकाता हाई कोर्ट के भी पहले बिहारी जज थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। तो बराबर की जो गुफा थी, बराबर और नागार्जुनी, ये आजीविकों के लिए किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो ये कौन सा स्तंभ है, तो ये राजस्थान में है भाबरू स्तंभ। इसी में जो है अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। 1917 गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, तो देखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए अनुरोध किया था और जो यहाँ के नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था, तो फ्रेंड्स ये मोतिहारी में चलाया गया था। उसके बाद देखिए सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, सदाकत आश्रम की स्थापना जो है मजहरुल हक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा सही उत्तर, मजहरुल हक ने। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा,
तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ध्यान रखेंगे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में गठित किया था इसको। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन से है, ठीक है। देखिए इस पर ट्रेन पर जो था कब्जा करके इसका प्रयोग आंदोलन के प्रसार के लिए किया गया और इसी का नाम स्वराज ट्रेन रखा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा कि 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। तो 1921 में इन्होंने बिहार विद्यापीठ का और बिहार नेशनल कॉलेज का जो है इन्होंने उद्घाटन किया था। तो ऊपर तो दोनों हो जाएगा। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था, तो ये राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से यह संगठित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली थी। तो ये 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। अच्छा, ये प्रश्न आप बताएंगे कि बराबर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में स्थित है। उसके बाद देखिए चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें से कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे। तो देखिए इसमें गांधी जी के सहयोगी जो थे वो कौन कौन थे। तो फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, JB कृपलानी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, ये सब नाम याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। उसके बाद देखिए बिहार में मानसून का आगमन होता है, तो ये मध्य जून हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। उसके बाद देखिए पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान जो कि पटना जू है, इसका स्थापना कब हुई थी। तो देखिए इसकी स्थापना पहली बार 1969 में जो है एक वनस्पति उद्यान के रूप में की गई थी और पब्लिक के लिए 1973 में, पब्लिक के लिए 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में इसे खोला गया था। ठीक है, 1973 में। तो यहाँ स्थापना दिया गया है 1969 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर जो है यह बिहार में कहाँ स्थित है। तो ये भगवान शिव को समर्पित है, हाजीपुर में है, हाजीपुर में नेपाली मंदिर है। उसके बाद देखिएगा कि गया में पितृपक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये किया जाता है आश्विन भाद्रपद, यहाँ पर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था। तो ये चंपारण में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चामर ग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्तिकला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ये फ्रेंड्स दीदारगंज से प्राप्त हुई है, दीदारगंज से, ध्यान रखेंगे 1917 में मिली थी, दीदारगंज से। उसके बाद देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति, तो ये रामधारी सिंह दिनकर थे। उर्वशी के लिए 1972 में इनको दिया गया था, 1972 में। बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने बताया था, मेरे हिसाब से तो उष्ण आर्द्र जलवायु भी है और मानसूनी जलवायु भी है। एक से अधिक मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग भी बताएंगे कमेंट करके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है कि मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है। तो देखिए महाकवि योगेश के द्वारा यह लिखा गया है। किसके द्वारा, महाकवि योगेश के द्वारा। देखिए ऑप्शन में उनका नाम नहीं है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इससे शेयर कर दीजिएगा।